हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण आप में हूँ। कृपा करें। आप कृपा करें। मैं आपको भूलूं मैं नहीं। आप नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा से हम सत्संग लाभ के लिए पुनः उपस्थित हुए, इसके लिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया। कल हमने चर्चा की कि अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक प्रश्न किया भगवान से, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है कि सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने जो बोला है उसका यदि सार रूप से हम देखें, गहराई से देखें, तो हमारे दृष्टिकोण को भगवान समग्र करना चाह रहे हैं। ये समग्रता, ये समन्वय आज हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में कहीं खोसा गया है, और गीता ने इस समग्र और समन्वय के काम को बड़े शिद्दत से, बड़े जबरदस्त तरीके से किया है। चाहे संप्रदायों में, चाहे उनके दर्शनों में विरोध की बात हो, चाहे कोई और तत्व की बात हो, गीता ने सबका समन्वय किया है। तो भगवान ने इसका जवाब दिया कि सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना देहाभिमानियों के लिए अत्यंत क्लेशदायक है, और हम सब देहाभिमानी हैं। हमारा देह से संबंध बहुत गाढ़ा है, माना हुआ है हमने। तो देहाभिमानियों का यदि देहाभिमान ना रहे तो ना रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर निर्गुण निराकार की साधना जो है वो बहुत तेजी से जाएगी, बिल्कुल लिफ्ट की सी यात्रा है। भगवान ने कहा भी था, आपको ध्यान हो तो एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट था 12वें अध्याय में 12.12, जहां भगवान ने 4 साधनों में कंपैरिजन किया। जहां पहली बार बोला भगवान ने, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। बड़ी प्यारी बात है ये। अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? अब अभ्यास क्या है? अब देखिए, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा। वैसे तो हम लोग भक्ति के नाम पे जो भी करते हैं, ये चुभेगी आपको बात, वैसे वो सब अभ्यास है। आप कहेंगे साहब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम साहब गोवर्धन जी जाते हैं साहब, बड़ा है ना, बहुत अच्छी बात है। हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं साहब, 4 धाम कर लिए और सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। हम मंदिर भी जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब अभ्यास है। हम पीपल का पूजन कर, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है। लेकिन क्या है? अभ्यास है। क्यों है अभ्यास? भक्ति क्यों नहीं है? अभ्यास इसलिए है कि इनके पीछे क्या साइंस काम कर रहा है, क्या तत्व की बात है, उसको जाने बिना बस एक मैकेनाइज्ड अंदाज में, एक परंपरा के नाम पे हम इनको कर रहे हैं। तभी तो इनसे हमारा कल्याण नहीं होता, तभी तो हमारे इनसे सुधार नहीं आता। अब जैसे तीर्थ यात्रा है, सबका मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, समय ज्यादा खर्च होगा। जैसे तीर्थ यात्रा है, तो तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ यात्रा का मतलब है कि हम क्योंकि हम रजोगुनी है, हम साल भर या पूरी जिंदगी त्याग तपस्या संयम नहीं कर सकते, तो कम से कम तीर्थ में हम मनसा वाचा कर्मणा अपने को प्योरीफाइड करें। और तीर्थ तीर्थ तभी बनेगा। तीर्थ वो तीर्थ क्यों है, इसमें एक मूल बात है, अच्छी बात जो भागवतम में बताई, जो श्री कृष्ण ने बोली, और ये श्लोक भागवतम में 3 बार रिपीट हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है। तीर्थ तीर्थ जब बनता है जब वहां पर भगवान के शुद्ध भक्त, निष्काम भक्त जो है, प्रेमी भक्त वहां विराजमान है, या रहे हैं, या हैं और रहेंगे, इस कारण वो तीर्थ है। इस कारण, वरना कुछ नहीं है उसमें, वो स्थल ही है, वो पानी ही है, कुछ नहीं है सामान। अब हम तीर्थ जाएं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और शुद्ध भक्तों के दर्शन ना करें, उनका स्पर्शन ना करें, उनका संग ना करें, तो हमारा तीर्थ हो गया?
अब आप अपनों को चेक कर ले, 3 दिन 5 दिन की यात्रा में मंदिर फलाना महल जो भी है, और इन सब में शुद्ध भक्तों के दर्शन के लिए 5-7 घंटे 2-4 घंटे एक दिन निकाला। अच्छा, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? शुद्ध भक्त कहीं अपने आप को प्रचारित नहीं करते, उनका बोर्ड लगा नहीं मिलेगा, वो आपसे मिलना भी कम पसंद करेंगे। क्यों? उनका सिस्टम चल रहा होता है, उनको मान बढ़ाई कुछ चीज, उनको खोजना पड़ेगा, उनके जो है दंडवत देना पड़ेगा, तब कृपा पूर्वक वो अपना कुछ सत्संग हमें देंगे। उनके दर्शन स्पर्शन और वाणी प्रसाद से धन्य हो जाएंगे हम। जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो सो कॉल्ड नेम एंड फेम है, वह नहीं है, वो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम शुद्ध भक्तों को खोजते फिरें और टैक्सी करके जाए, रिक्शा करके जाए, ऑटो करके जाए, और 2 घंटे 3 घंटे बाद हाथ कुछ नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। ये बात हमें अनुभव में कब आई? जब हम परम श्रद्धेय ताहिल साहब के संग वृंदावन या कहीं जाते, तो वो हमको लेके और ऐसे ढूंढते ढूंढते जो है कई बार 3-4 घंटे होते, हमें लगता है क्या यार, इसके बाद मंदिर ही देख लेते हैं, बढ़िया प्रेम मंदिर देख लेते हैं आराम से। तो उसके बिना वो तीर्थ नहीं होता। ये सब अभ्यास है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ बताया भगवान ने, क्योंकि ज्ञानी को यह पता है, ज्ञानी से जो संबंध है उसके कर्म का, जो अज्ञान है वो ज्ञान से दूर हो जाता है। तो थोड़ी सी क्रिया से, थोड़े से अभ्यास से वो ऊपर चला जाता है। और यदि ज्ञान नहीं है, पीछे ज्ञान का बैकअप नहीं है, तो जिंदगी भर अभ्यास करने से भी हम कहीं पहुंचते नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। तो ज्ञान मार्ग है तो बहुत तगड़ी चीज है, लेकिन उसके लिए देहाभिमान को दूर करना बहुत, तो उसके लिए भगवान ने जो देहाभिमान जहां से पकड़ में आता है, जहां से वो गुत्थी बंदी है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई जदपि मृषा, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ है, शरीर है और आत्मा है, इनकी ग्रंथि पर गई, ये खड़ा हो गया सिस्टम। जदपि मृषा, झूठी है, तुलसीदास जी ठोक के कह रहे हैं, जड़ और चेतन का मिलान ही नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हो आप? हम खड़े तो हैं, अरे खड़े होंगे भले ही। जदपि मृषा, लेकिन छूटत कठ नहीं। भैया छूटने में बहुत दिक्कत आएगी। आप कहेंगे ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रही है। अच्छा, आपको स्वप्न आया और स्वप्न में आपको जो है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, दिल पे नहीं लेना, फांसी की सजा सुना दी। अब राजकुमार जी जैसे मेरे को सुना दी, राजकुमार जी मेरे मित्र हैं, तो राजकुमार जी मेरे को कह रहे हैं सपने में, संतोष जी चिंता मत करो, क्यों फालतू रो रहे हो बुक्का फाड़ फाड़ के, कुछ नहीं है, ये सपना है। मेरे समझ में आ जाएगी बात? कब आएगी? जब मैं जागूंगा। अब जगे हुए लोग कह रहे हैं कि जदपि मृषा छूटत, लेकिन हम सोए लोगों को बात पचती नहीं है। तो भगवान ने वहीं से उसकी बात चालू की, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये क्षेत्र अलग है अर्जुन, ये क्षेत्रज्ञ अलग है। इनका जो विभाग है, इसको अलग अलग जो जान लेता है, वही ज्ञान चक्षु वाला है, वही विवेकी है, वही मनुष्य कहलाने लायक है। यदि वो इनको एक मान रहा है, उसके बाद वो पूरी दुनिया में चाहे कितना भी कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं है सामान, ज्ञान का बैकअप नहीं है ना। तो महाराज ये जो क्षेत्र है, ये कैसे पकड़ लेता है हमको? तो भगवान कहते हैं ये जो क्षेत्र है, या अपरा है, या प्रकृति है, या माया है, या जड़ है, एक ही बात है। गीता में अलग अलग शब्द है। क्षेत्र आया, शरीर आया, जड़ आया, अपरा आया, प्रकृति आई, कुछ भी कह लो उसको। भगवान ने बहुत नाम दिए इसके अलग अलग। जैसे हम एलकेजी में थे तो भगवान ने कुछ अलग नाम दिया। अब हम एलकेजी से जो है सीधे सीधे थोड़ा सा मिडिल 10th तो थोड़ा सा बीए तक आ रहे हैं, तो भगवान कुछ अलग नाम दे रहे हैं। बस बात इतनी सी है। कैसे पकड़ता है महाराज हमको ये? तो भगवान कहते हैं ये 3 गुणों वाला है। ये माया जो है ना, ये कुछ और रूप रखती है, रचती है अपना रूप, तो कुछ इसका और है, लेकिन ये रचती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। तो उसके चक्कर में तुम क्या फंस जाते हो, ये पुरुष फंस जाता है। ये जो आत्मा है, ये क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्र के 3 गुणों से। कौन से गुण? तो भगवान ने बताए सत्व, रज और तमोगुण। सबको भगवान ने बताया सत्व, रज और तमो कैसे जाने, हम में कब कौन सा गुण है। हम सब में एक गुण प्रमुखता से रहता है। प्राय हम स्वभाव के साथ एक गुण प्रमुखता से लेके, ज्यादातर हम लोग रजोगुनी हैं,
बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें सत्व गुण की, हम में भी है, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के अनुसार है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का और स्वामी जी का आश्रय हमने ले रखा है, तो अभी हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? सत्व गुण बढ़ा हुआ। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मान लो कोई उठते हैं तो 4, 4:30 बजे, 3:30 बजे, उस समय कौन सा गुण बढ़ा रहेगा? तो ऐसे ही जब हम जीवन क्षेत्र में उतरते हैं, कोई संकल्पित होते हैं ये काम करना है, तो उस समय हमारा कौन सा गुण बढ़ा रहता है? रजोगुण बढ़ा रहेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए सत्वगुण भी रहेगा, तीनों गुण रहेंगे। तो एक गुण मुख्यता से बढ़ा रहेगा। कैसे पहचाने? तो भगवान ने उनके सिम्टम्स दिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ तो तेरे ये सिम्टम्स रहेंगे, तेरे में पहचान ले। रजोगुण होगा तो ये सिम्टम्स रहेंगे, और जो है तमोगुण रहेगा तो ये सिम्टम्स रहेंगे। और ये बांधते कैसे हैं, इसमें भगवान ने बड़ी जोरदार बताया, क्योंकि हमारा तो मतलब उसी से है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको हमको नष्ट नहीं करना है। कल हमारी बात हुई थी, नष्ट नहीं हो सकते ये जीवन रूपी गाड़ी यानी शरीर को चलाने के लिए अत्यावश्यक हैं। ये रहेंगे ही। भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से 18.40 में भी कहा, आगे और भी जगह कहा है, दुनिया में, सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं, प्राणी नहीं जिसमें कि ये तीनों गुण ना हो। ये रहेंगे, हमें इनका सदुपयोग करना है, और सदुपयोग करते हुए ये महसूस करना है कि मैं इनसे असंग हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना है नहीं। इतना अनुभव करना, वही अवस्था गुणातीत की है। तो भगवान ने कहा कि ये बांधते कैसे हैं, पहले तू ये समझ, जिससे कि तू इनसे छुटकारा पाए। तो भगवान ने कहा सतोगुण की तरफ तेरे को चलना है, लेकिन आसक्ति इससे भी, सतोगुण की आसक्ति बहुत खतरनाक होती है, और इसको आदमी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए नहीं छूटती। अब मैं आपको थोड़ी सूक्ष्म बात कहूंगा, आपको चुभेगी, लेकिन कहना पड़ेगा। प्राय हम निषिद्ध कर्म नहीं करते, हम विहित कर्म कर रहे हैं। हम किसी गुरु से, किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर उनकी एक पकड़ है, उनकी एक पकड़ है कि यार हमने जो समझा है, हम जहां हैं, जैसा हमारा साधन है वही जो है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये क्या है? ये उसकी पकड़, उसकी आसक्ति सतोगुण की बांधने वाली है। यदि हम गुरु से पकड़ हुई, गुरु यदि सदगुरु है तो वो कहेगा मेरे को मत पकड़, मेरे अंदर जो परमात्म तत्व है या मैं जो बता रहा हूं उसको पकड़। सदगुरु तो ये कहेगा, गुरु कहेगा तो तुम मुझे ही पकड़ ले बस, और तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि महाराज सुबह उठे हैं, ध्यान माला, अरे तू कुछ भी करता रहे यार, तू बस मेरे को ही पकड़ ले बस, बाकी सब कल्याण करने। मैं डूबूंगा तेरे को भी डुबो दूंगा, और नहीं तो मैं जाऊंगा, देखी जाएगी। अब हमारी अंधा भक्ति, अंधा श्रद्धि ऐसी होती है कि स्वामी जी ने इस पर बड़ा आक्षेप किया। तो ये सतोगुण की आसक्ति जो है, ये कल्याण करेगी, लेकिन यदि हमने इसका संग कर लिया, जैसे कि मैंने ध्यान योग का उदाहरण दिया कल, ध्यान का, तो ये क्या कर देगा? हमारा पतन। रजोगुण तो है ही पकड़, अपने आप में पकड़ है ही, और तमोगुण वो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तमोगुण को तो हमको उसका जो निद्रा या इस तरह का पार्ट है उसको यूज करना है, बाकी तमोगुण को हमारे जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में प्रमाद और आलस्य और इनको स्थान देंगे तो हमारा पतन होगा, घोर पतन होगा। अब भगवान ने एक बात कही बड़ी जोरदार कि अर्जुन देखो, मैं आपको एक घटना बताता हूं भागवतम की। आपने सुनी होगी वो घटना, तो आपको लगता होगा यार ये ऐसे कैसे हो जाता है इनके साथ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। लेकिन आप अब इस एंगल से देखना उस घटना को, तो आपको तत्व समझ में आएगा। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तो अमृत जब निकला तो उसको वो असुर लेके भाग गए, उस अमृत कलश को लेके भाग गए। अब देवता रोने लगे। हाँ, क्या करें, माना पै 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 भगवान के पास गए। अब उनमें देखो पै पै करने की आदत खराब है, लेकिन एक क्वालिटी बढ़िया है, क्या? भगवान के पास जाते हैं वो, ये क्वालिटी है। अब अच्छा है तो बुरा है, जाते भगवान के पास है। अब बच्चा कैसा भी है ना, ऊधम भी करता है ना, कुट भी लेता है, लेकिन आता मैया के पास है तो मैया राजी है उससे, राजी है कि ठीक है, अब है तो बदमाश, लेकिन अब क्या है, अब मैं ही हूं इसकी। ऐसे ही भगवान, जैसे हम कैसे भी हों, लेकिन कुट पिट के कैसे भी पहुंचे भगवान के पास तो भगवान राजी रहते हैं।
यही चाहिए उनको। क्या चाहिए? भगवान को प्रेम ही चाहिए, कुछ नहीं है उनके पास, और प्रेम के ही भूखे हो। तो भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप धरा, और मोहिनी रूप धर के भगवान ने स्पष्ट कह दिया असुरों को कि देखो भाई, हम तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हैं, और बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर भरोसा, स्पष्ट बोले भगवान वहां। लेकिन देखो ये जो हमारी असुर बुद्धि है, ये जो भोग बुद्धि है, जो हम भोक्ता मानते हैं अपने आप को, संसार का, स्त्री का, सबका भोक्ता हम मानते हैं, तभी तो ये भोग बुद्धि है। उसके कारण इतना स्पष्ट कहने पर भी उनकी खोपड़ी में कोई बात, उन्होंने कहा भाई देखो हम तुम्हारा अरे कि आप हमारा बंटवारा कर दो, हमारी बड़ी दिक्कत हो रही है। और उन्होंने कहा देखो हम बंटवारा तो कर देंगे, लेकिन हमारा सिस्टम एक तो ये है, दूसरा हम जो करेंगे गलत या सही वो सब मानना पड़ेगा। कि नहीं नहीं, आप तो गलत कर ही नहीं सकते, आप तो जो करोगे जो हमको मंजूर है। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर रह गए। ये घटना तो हो गई क्लोज। भगवान शिव को जब पता चला कि भगवान ने एक मोहिनी अवतार धारण किया जिससे कि दैत्य जो है मोहित हो गए, तो भगवान शिव चले अपने स्थान से, कैलाश पर्वत से, और भगवान के पास जाके पहुंचे, विष्णु जी के पास प्रणाम किया कि महाराज आपका जो वो मोहिनी रूप आपने धारण किया, हमने सुना है, अभी हम उसको देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे भगवान शिव रहने दो, है ना, वो तो हमने ऐसे ही जो है धारण किया था कोई काम से, उसको जो है कि नहीं नहीं हमारी इच्छा है। आपको मैं निवेदन करूं, आप भागवतम का यदि गहराई से अध्ययन करें तो मोहिनी रूप का सुखदेव जी ने, बड़ी साइंटिफिक ग्रंथ है ये, हम लोग 4 साल में इसका अध्ययन कराते हैं। गीता के बाद एंटाइटल मानते हैं हम कि आप भागवतम पढ़ें। उसके भी हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे अभी 10-1 दिन में, उसमें आपको 3 साल लगेंगे, लेकिन ध्यान रखें, है ना, हिम्मत वाले ही आए, जूस निकालने वाले नहीं आए। तो 5 श्लोकों में मोहिनी अवतार का वर्णन किया है सुखदेव जी ने, 5 श्लोकों में। बड़ा संकेत है, यानी ये मोहिनी रूप हमारे 5 इंद्रियों का विषय रूप ये खत्म कर देगा, 5 इंद्रियों को आसक्त कर लेगा। इसलिए साधक उस संस्कृत तो पढ़ता है उन श्लोकों की, लेकिन उसका हिंदी अर्थ प्रणाम कर देता है। भगवान के इस स्वरूप को जो असुरों को मोहित करने वाला है, उसका हिंदी अर्थ नहीं पढ़ता, क्योंकि फिर हम इतने वो नहीं है, उसको पढ़ के तो प्रणाम कर देता है, उसको मोहिनी स्वरूप को पढ़ता नहीं है। तो भगवान भी शिव जी से यही कह रहे हैं कि जो है रहने दो आप। लेकिन अब शिव जी ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो देखना ही चाहते हैं। तो देखना चाहते हैं तो भगवान आ गए। अब भगवान जब मोहिनी रूप में आ जाएं, भाई भगवान की माया भगवान से कमजोर हो सकती है क्या? इसीलिए आप सोच कहते हो कि ब्रह्मा जी और ये सब हार जाते, तो इसलिए हार जाते हैं, भगवान की माया भगवान से कमजोर नहीं है। तो शिव जी उसको देख के, और पार्वती जी संग है, बोलो आप, पार्वती जी संग है वहीं पे, और शिव जी जो है उस मोहिनी के पीछे 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 भाग लिए, और मोहिनी भाग रही है, और अल्टीमेटली उनको पकड़ने के लिए उन्होंने जो है, तो भागवतम में आया है कि उनका वीर्य स्खलित हो गया भगवान शिव का। जैसे स्खलित हुआ, तुरंत भगवान शिव को अपने स्वरूप का ध्यान आ गया एकदम से। ओहो, भगवान की माया ने मुझे क्या छकाया है। एकदम से अपने स्वरूप में आकर भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा, अब वो शब्द पढ़ने लायक है कि भगवान शिव, एक तुम ही हो जो मेरी माया से चपेट खाके और अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो, तुम वास्तव में गुणातीत हो। क्या मतलब है, क्यों लिया मैंने एग्जाम्पल यहां? गुणातीत की भगवान ने एक परिभाषा बताई कि उसमें सतो, रजो और तमो की सारी वृत्तियां आ जाएं, सारी वृत्तियां आ जाएं, और सारी की सारी, तब भी उसमें कोई फर्क, क्योंकि वो तो उनसे असंग है, ऊपर है उनसे। व्यवहार तो है उसका, लेकिन वो असंगता महसूस कर रहा है कि नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना। ये गुणातीत की परिभाषा बताई तो अर्जुन को बड़ा मजा आया। अर्जुन ने कहा महाराज ये बात तो बहुत तगड़ी बता दी आपने, लेकिन ये जो आपने बताया क्षेत्र क्षेत्र की, ये सिस्टम हमारे समझ में कम बैठा है थोड़ा सा। कोई सरल सा तरीका बताओ हमको। आपको क्या लगता है अर्जुन थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं? अरे अर्जुन हमारी तरफ देख रहे हैं महाराज हो, ये सोचो अर्जुन को तो कोई कठिन नहीं है वो तरीका, हमारे लिए पूछ रहे हैं वो। अर्जुन की दृष्टि हम पे है कि ये आने वाले जो ये आ रहे हैं महामहिम, है ना, इनके लिए पूछ रहे हैं मेरे को कोई सरल सा तरीका
बताओ। तो अब भगवान वो सरल सा तरीका बताते हैं जहां हमने कल जो है इसको पूर्ण किया था। अब वहां से आगे करते हैं। क्या श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान, आइए श्लोक को पढ़ते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम, देखिए भगवान ने बहुत स्पष्ट ठोक के कहा है, कोई निर्गुण निराकार की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। यहां मेरी 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 जो कृष्ण खड़े हैं सामने, माम शब्द इस्तेमाल किया गीता में। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरी भक्ति योग से मेरा सेवन कर, लेकिन वो भक्ति कैसी हो, अव्यभिचारी हो। क्या बात है। अब ये अव्यभिचारी क्या है भाई? व्यभिचार किसे कहते हैं? व्यभिचारिणी स्त्री या व्यभिचारी पुरुष का सिंपल सा मतलब है कि उसका संबंध एक के अलावा किसी अन्य से भी है। व्यभिचार का ये मतलब है, यहां भी यही मतलब है। गोपियों को भगवान ने वंशी वादन करके बुलाया, वेणु वादन किया भगवान ने। भगवान वेणु बजाएं तो किसकी हिम्मत है जो नहीं आए? गोपियों को यही नहीं पता है। गोपियां कहती हैं हमें ये नहीं पता कि हम जो कर रही थी, बच्चे को दूध पिला रही हैं, कुछ कर रही हैं घर में, पता ही नहीं कब चली, कैसे दौड़ी और यहां आ गई। बस आने का ही पता है, कैसे आई इसका होश उनको। हमारे साथ भी होता है, बहुत कम बार होता है जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं कभी। और भगवान तो भगवान है, खुद ने बुलाया और पूछ रहे हैं आधी रात को क्या क्यों आई हो, या स्त्रियों को जंगल में आना ठीक नहीं है। वहां आपके पति इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आपके पति देव को पूछे बिना जो है आप इस तरह से क्यों आए हो, ये ठीक लक्षण? बोलो क्या करो ठाकुर जी का। लेकिन गोपियां तो गोपियां ही हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने, लेकिन जो जवाब दिया है ना भगवान को, सटक खींच गया भगवान। एक शब्द नहीं बोला गया भगवान से। यत पत्य पत्य सुहृदय मनुवृत्तिरंगा, जो श्लोक बोला उन्होंने वहां पे। अरे कि प्रभु आप कह रहे हो आप पति से पूछे बिना आ गए। पति शब्द का मतलब आपको पता है, आपने तो बताया है ना। गीता में तो क्या है कि जो मेरी अनन्य भक्त है उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। और फिर 18.66 में तो आपने यहां बोल दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों को छोड़ दे और तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये पति वो जो रक्षा करे, ये पति खुद की रक्षा नहीं कर सकते, ये जीव हम हैं। इनके वास्तविक पति कौन है? आप है। तो आपके ऑर्डर से, आपके शास्त्र की आज्ञा से, आपकी बात से हम असली पति के पास आए। बोलो हमने क्या गलती कर दी? भगवान चुप हो गए। भाई आप हमारे पति नहीं हो यदि जीव मात्र के, तो बता दो। तो भगवान बिल्कुल चुप हो गए। ये अव्यभिचारिणी भक्ति। अब इसके दो रूप हैं। आत्मा के स्तर पर हम सब भगवान के ही अंश हैं। हमारे सबके, चाहे किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो, लिंग का हो, जैसा भी हो, उसका संबंध वो अंश है और भगवान अंशी हैं। तो हमारा जो स्वधर्म है आत्मा के स्तर पर, वो सबका विश्व के जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र का, सबका एक ही स्वधर्म है, अपने अंशी की तरफ चलना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का। यही है हमारा स्वधर्म। गीता का सार भी यही है। और अंशी की तरफ हमको चलना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में नहीं है। जल का अंशी है समुद्र। जल को कहीं भी लुढ़का दो, वो लुढ़कते 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 अंत में कहां मिलना है उसको? ज्योति उसका अंशी है सूर्य। ज्योति कहीं भी जलाओगे ऊपर ही उठेगी, वो अपने अंशी से मिलना चाह रही है। हर अंश अपने अंशी से मिलना ही बच्चे की स्वाभाविक गति होगी ही मां की तरफ। तो आत्मा के स्तर पर हम सबका एक ही स्वधर्म है, अपने अंशी की तरफ चलना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना। और शरीर के स्तर पर चूंकि भेद है जाति वर्ण का, तो ठीक है, उसमें यथायोग्य जो हमारा स्वधर्म है हम वो करेंगे, लेकिन उसका लक्ष्य भी वही है, उसी अंशी की सेवा करना।
तो व्यभिचारेण का मतलब है हम भगवान के हैं, इस चीज को भुला के यदि हम किसी को भी अपना मानते हैं और किसी से भी अपना संबंध जोड़ते हैं तो हम क्या हो गए? हाँ, भगवान के नाते तो हमारे संबंध है, वो तो भगवान ने व्यवस्था करी है। मैं भगवान का और पत्नी भगवान की, तो ही संबंध हो गया, संबंध हो गया पति पत्नी का। फिर तो हमारा कर्तव्य हो गया और उन कर्तव्यों का पालन करते भी भगवान की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान बीच में से गायब हो गए तो ये पति पत्नी नहीं है, एक कुत्ते बिल्ली की सी लड़ाई चलेगी इनमें, पक्की बात है। जब तक सुख की पूर्ति होगी, मौज मजा, और बाद में कुत्ते बिल्ली की तरह खींचेंगे एक दूसरे को, क्योंकि बीच में तत्व गायब है। कोई भी भक्त संसार में कोई भी रिश्ता इंडिपेंडेंट बनाता ही नहीं। वो सारे रिश्ते किसके थ्रू बनाता है? क्योंकि वो हैं ही भगवान के। जितने भी जन हैं वो सब भगवान के, मैं भी भगवान का। देखो, पहले गांवों में लोग कहते थे, बहुत छोटी बात है लेकिन अब समझ में आता है कि साहब ये बच्चा किसका है? आपका ही है साहब। हम तो सोचते हैं यार ऐसे कैसे बोलता है ये, आपका ही है साहब। यानी ये बच्चा भगवान का है, मेरा नहीं है। कम से कम कहने में तो आ रही है बात। तो व्यभिचारेण का मतलब है भगवान से अलावा कहीं भी हमने अपना संबंध बनाया तो क्या हो गए हम। और अव्यभिचारणी का क्या मतलब है? सिर्फ भगवान से। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम सब कुआं में जाओ, भाड़ में जाओ। अरे फिर तो ये कबाड़ा हो गया, बहुत तगड़ा। लेकिन देखिए, स्वामी जी ने इसको समझाने के लिए पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया। स्वामी जी महाराज ने, समझ में आती है बात उससे। पतिव्रता स्त्री वो अपने पति के प्रति एकनिष्ठ है, लेकिन अब पति का बड़ा भाई उसकी बात क्यों मानती है, उसकी सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि वो जेठ की सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि वो पति का। ससुर की सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि वो पति का बाप है। सास की सेवा क्यों करती है? पति की मां है। वो नहीं होता तो ये कहां से आता? देवर की सेवा क्यों कर रही है? पति का छोटा भाई है। यानी उसके सारे संबंध किसके थ्रू हैं? पति के थ्रू। इंडिपेंडेंट संबंध उसका कोई नहीं है। इंडिपेंडेंट संबंध तो केवल एक। बस जिस दिन इस बात को हम समझ गए, हम इसकी कसौटी यही है कि हम सबसे प्रेम करेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे, और यही जो है अव्यभिचारिणी भक्ति है। अब भगवान इस अव्यभिचारिणी भक्ति को हम बहुत अच्छे से कर पाए, अपना व्यवहार करते हुए, शरीर संसार में रहते हुए, इसके लिए भगवान ने एक बड़ी जोरदार बात बताई 15वें अध्याय में खुद से, क्योंकि पता है भगवान को अव्यभिचारिणी भक्ति होगी नहीं इतनी आसानी से। तो भगवान कह रहे, तू पहले इस संसार का स्वरूप समझ। संसार में तो तेरी व्यभिचारिणी बुद्धि होती है ना, यार ये अलग और वो अलग। तो भगवान कहते तू पहले संसार का स्वरूप समझ कि ये संसार है क्या, ये संसार आया कहां से, इसका स्वरूप क्या है, तू पहले ये समझ। फिर तू जब इस तत्व को समझ जाएगा तो जचे जहियां डोलो और राधे राधे बोलो। फिर क्या है? फिर हम किसी से ही बात कर रहे हैं, कोई कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, कुछ भी हमको काम मिला, देश समाज परिवार का, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति लगातार हो रही है। बाहर से तो लग रहा है लोगों को, अरे यार ये तो गीता की बात करता है, ये तो है ही कुछ और। ऐसा नहीं है, कुछ और ही सिस्टम है उसके अंदर। सेठ जी, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, गीता प्रेस के संस्थापक, आपको मैं एक बात बताऊं तो आपकी हो सकता है, आपकी मतलब हमारी एक ही बात है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूं। पहली बार यदि सुने इस बात को तो आपकी दोष दृष्टि हो जाए। सेठ जी ताश खेला करते थे। आप कहेंगे सेठ जी ताश खेलते थे, इतना टाइम कहां से आ गया उनके पास? यार गीता प्रेस, भगवान के भक्त हैं, कारक पुरुष है, तो क्यों खेलते थे ताश? अब उसके पीछे सिस्टम समझो। जो ताश खेलने वाले लोग हैं कलकत्ता में, जो ग्रुप बने हुए हैं, अब उसमें एंट्री चाहिए सेठ जी को, क्योंकि इनकी संत होते हैं, उनकी दया होती है सब पे, दुष्ट पे ज्यादा होती है। लिख लो इसको, गीता पढ़ने वालों पे कम होती है, दुष्ट पे ज्यादा होती है। तो दुष्ट बन जाओ भले ही, लेकिन होती है। तो उनका उद्धार करना है, तो अब वो सेठ जी की बात सुने ना। क्या सुनेंगे? सुनेंगे वो तो गुप्ता जी से पूछ लो, हमारे सर से, ओपी गुप्ता साहब से, कितनों ने सुनी है। तो सेठ जी उनके बीच में ताश खेलते, तो एक आध दिन ताश खेले, लोगों को लगा ये तो हमारे काम का आदमी है यार,
और फिर ताश खेलते खेलते धीरे 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 उनको जो है भगवान की तरफ मोड़ लाए। तो बोलो उनका ताश खेलना व्यभिचार नहीं हुआ कि अब व्यभिचार नहीं हुआ? अब व्यभिचार नहीं हुआ। बिल्कुल स्वांग करते हैं ये लोग, संत लोग यदि कोई गलत चीज करते दिखे भी, जो संत होते हैं वो स्वांग होता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो भगवान अब संसार का स्वरूप बता रहे हैं और बहुत जबरदस्त श्लोक है ये। पहला ही श्लोक इतना बढ़िया है। अरे कट गया, ये कल तो सही किया था, क्या हुआ? हाँ नहीं वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये अब होगी नहीं। चलिए आप किताब में से निकाल लो, 15वां है ना, लाए हैं तो किताब निकाल लो, उसमें से पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है, मैं पढ़ता हूं जब तक। ऊर्ध्वमूलमधय शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य परनानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया, या संसार का वर्णन किया एक वृक्ष के रूप में। कौन से वृक्ष? पीपल का वृक्ष। और इस वृक्ष को आप देखेंगे तो ये उल्टा बता रखा है चित्र में। इसकी जड़ें तो हैं ऊपर की ओर और ये फैल रहा है नीचे की ओर, यानी संसार जो है पतन की ओर अपने आप जा रहा है। हमको पतन करने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत, लेकिन पतन से रोकना है तो हमको ट्रेनिंग लेके ऊपर चलना पड़ेगा भगवान की तरफ। लोग कहते हैं गीता क्यों पढ़े, हम तो कुछ गलत काम करते ही नहीं है। अरे भाई बिना गीता पढ़े, बिना इस चीज को समझे हम पतन कर ही रहे हैं, पाप कर्म कर ही रहे हैं, हमें दिख रहे हैं चाहे मत दिखें। तो अब जो ये बात देखने की है बड़ी जोरदार है इसमें। भगवान ने कहा ये पीपल का वृक्ष है संसार, जिसकी जड़ में मैं बैठा हूं। ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल कहां पर है और शाखाएं कहां पर है? नीचे हैं। वाह क्या बात है। अब हमारे जो धरती पे पेड़ होते हैं उनकी जड़ कहां होती है? और वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि हमको किसी पेड़ को पालन पोषण करना, उस पेड़ का अच्छे से, किसी भी फलदार वृक्ष का, किसी का भी, तो हमको पानी कहां देना पड़ेगा? खाद पानी। तो जड़ दिखती है कि पेड़ दिखता है? जो नहीं दिखता है उसको तो आप पानी देते हो, और जो दिख रहा है उसको आप पानी नहीं देते हो। क्यों भाई? अब आप समझ रहे हैं संसार का। आप एक एक चीज को पकड़े हैं। अब इसमें भगवान ने बहुत रूपक बताए हैं। ये जो दिख रहा है, इसकी सत्ता, इसका आधार, इसका स्तंभ, इसका पोषण, इसकी एनर्जी, इसका सोर्स उसमें है जो नहीं दिख रहा है। और यदि इसका पालन पोषण करना है, इसको पल्लवित पुष्पित करना है, तो पानी कहां देना पड़ेगा? और यदि आप कितना ही इसके एक एक पत्ती पे स्प्रे कर लें, है ना, सब पोंछा लगा दें, तने पे कुछ भी कर ले, लेकिन जड़ का आपको होश ही नहीं है। क्योंकि आप इंटेलिजेंट टाइप के, हम जो है साइंटिफिक टाइप के आदमी है। जो दिखता नहीं है उसको हम मानते नहीं है। हाँ, हम तो दिखता है, सीइंग इज बिलीविंग, हम बड़े साइंटिफिक हैं। हमको जो दिखता है, अनुभव में आता है, हम उसी को मानते हैं। तो इसलिए हम जड़ की परवाह। तो उस पेड़ का हल क्या होगा भाई? यही हो रहा है हमारे साथ। हम इस संसार वृक्ष को जो दिख रहा है, इसको तो बहुत संवारना चाहते हैं, पूरी मेहनत इस पर कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन इसकी जो जड़ है उसकी तरफ सुनने का, ध्यान करने का हमको समय ही नहीं है। तो अंजाम क्या होगा हमारा? अब भगवान एक बात कह रहे हैं, जो इस बात को समझ गया, और छंदांसी यश प्रणानी, इसके जो पत्ते वत्ते हैं सारे, ये चमक दमक जो है ना संसार की, जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, ये जड़ के कारण ही है। इसमें मत फंस जाना। वेदों में, जैसा कि कल कहा देवी साय जी ने, वेदों के 3 पार्ट हैं। 80,000 मंत्र उनका कर्म कांड है, सबसे ज्यादा उन्होंने कर्म कांड का वर्णन है। 16,000 उनका उपासना कांड है, और 4,000 मात्र ज्ञान कांड है। लेकिन ये कर्म कांड और उपासना कांड इसी कि हम इनमें एक बार चाके और अल्टीमेटली कहां पहुंचे? ज्ञान कांड। स्वर्ग का वर्णन है वेदों में बहुत जबरदस्त, लेकिन यदि कोई समझे कि वेद हमको स्वर्ग भेजना चाह रहे हैं तो वो महामूर्ख है।
वेदों का आशय हमको स्वर्ग भेजना नहीं है। वेदों का आशय हमको स्वर्ग के अच्छे अच्छे काम कराते हुए अंत में सकाम भाव से कराते हुए अंत में निष्काम भाव तक पहुंचाना, ये मतलब है। क्यों ऐसा, क्यों उल्टी बात क्यों करी उन्होंने? उल्टी बात इसलिए करी कि हम मूर्ख हैं, हम सकामी हैं, हम रजोगुनी हैं, हमको सीधी बात समझ में। कैसे समझें इस बात को? आपकी किताब में एग्जाम्पल भी है। मां को बच्चे को कुनैन की गोली देनी है, बुखार हो गया उसको, बोलो खाएगा? नहीं खाया पट्टा, कैसे भी नहीं खाया, ये कड़वी गोली है। तो मां होशियार है, मां क्या करती है, बेटा बर्फी खाएगा? बुखार हो रहा है तो अभी तो बर्फी में मां कुनैन की गोली घुसा के और बर्फी खिला देती है। अब राजकुमार जी वहां आए हुए हैं, वो कह रहे हैं यार बड़े तुम बेकार टाइप के आदमी हो यार, बुखार वाले बच्चे को तुम बर्फी खिला रहे हो। अब राजकुमार जी को क्या पता कि हम क्या खिला रहे हैं। हम खिला तो बर्फी रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? कुनैन खिलाने का है। वेद हमको सकाम कर्म में लगा रहे हैं, ये करो वो करो, सबकी पूजा करो, फलाना करो ठिकाना करो, इससे तुमको ये मिलेगा, इससे तुमको वो मिलेगा, सब वर्णन है भयंकर वाला। तो जो वेदवादी हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वेदवादी सकाम कर्मों में उलझ के वेद के वास्तविक तात्पर्य से दूर हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। वेद पढ़ते हुए पतन हो रहा है। तो भगवान ने यहां पे एक बड़ा जोरदार शब्द इस्तेमाल किया, वेदवित। ओहो, वेदवित मतलब वेदों को। देखो, एक श्लोक को जो ठीक से समझेगा, इसको भगवान उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं साइन करके कि ये वेदवित है। अब वेद के 1,00,000 श्लोकों को हम में से शायद ही कोई होगा जिसने पढ़ा होगा, शायद ही कोई होगा। कोई हो तो हाथ खड़ा करे, मैं तो हर सेमिनार में पूछता हूं, क्योंकि मैं तो हूं नहीं, मैंने भी नहीं पढ़े। ये तो पढ़ने की बात कर रहे हैं हम, पढ़ के समझना तो छोड़ ही दो बात। पढ़ लिया, उसमें अर्थ क्या है वास्तव में वो तो छोड़ दो, पढ़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहां पे क्या कृपा कर रहे हैं कि इस एक श्लोक को कोई समझ जाए, इस संसार वृक्ष को जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कोई समझ जाए, तो वो वेदवित है। भगवान ने कह दिया, किसकी हिम्मत है सर्टिफिकेट को रोके? भगवान ने कह दिया वो क्या है? यस्तम वेद स वेदविता, वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। क्या बात है, क्या बढ़िया बात है। तो भाई देखिए, अब जो इसमें खास बात निकल के आती है, इसको पकड़े हम। हमने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया ना, हम सब अलग अलग क्षेत्रों के मास्टर हैं, बिल्कुल ठीक है, देश समाज को गति दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितनी भी हमारा ये अर्जन है, जितनी भी उपलब्धियां हैं ना, समाज देश परिवार हम जिसके भी प्रति, ये सब जीरो हैं। गीता ऐसा कहती है, ये जीरो है। किसी के पास 3 जीरो है, किसी के पास 5 जीरो है, किसी के पास 1 ही जीरो है। कोई नहीं जानती कुछ भी, वो तो अपना खाना बना बनाती है, पति बच्चों की सेवा कर रही है, सरल सीधी औरत है, अब उसके पास 1 ही जीरो, ज्यादा जीरो नहीं है उसके पास। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जिनके पास 5 है तो उन 5 जीरो का योग क्या है भाई? हाँ, यदि उस 1 जीरो के आगे एक डंडा लग जाए तो वो 1 ही जीरो क्या हो जाएगा? और यदि वो 1 जीरो नहीं है तो आप लिख के रख लें इस चीज को, हमने समाज में देश में कितनी भी उपलब्धियां अर्जित की, चाहे जितनी भी उपलब्धियां अर्जित की, वो सब तबाही का, पतन का रास्ता है। नहीं आएगी समझ में, लेकिन मान लें, आइंस्टीन जिसने, जो कि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट वैज्ञानिक माना जाता है, जिसका फार्मूला आज भी अप्रतिम है, वो आइंस्टीन ने जब नागासाकी और हिरोशिमा की तबाही देखी तो उसने गीता का श्लोक ही बोला था उस समय। बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो, मिलना तो वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन मिले तो मुझे प्लम्बर बना देना, प्लम्बर। क्यों? कि कम से कम एक बाथरूम ही तो खराब करूंगा मैं। ये इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दे दी तूने, ये पूरे संसार का सत्यानाश कर दिया मैंने। तो हमने सब कुछ अर्जित किया, लेकिन एक को नहीं पकड़ा, इस एक को, तो सारे जीरो बेकार है भाई। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक भये 10 गुण। एक अंक पकड़ लिया तो 1 जीरो जो भगवान ने सबको दी है, वो तो उसी जीरो से हमारा काम हो जाएगा। हम जो साधन संपत्ति लेके आए हैं, स्वामी
जी बहुत अच्छी बात है, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, कहीं भागने भूगने की जरूरत नहीं है। वो कहते महाराज हम तो परिवार का ही लालन पालन कर रहे हैं बस निष्काम भाव से, बाकी हमें ज्यादा वेद वेद गीता के कोई दिक्कत नहीं, आपका इसी से ही होगा। महाराज हमारे पास तो ये, आपका इससे हो जाएगा। जिसके पास जो साधन संपत्ति है संस्कार से स्वभाव से, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा, बशर्ते वो इस राम नाम के अंक को पकड़ के रखे। ये नहीं पकड़ा तो कोई मतलब नहीं है। और इसको पकड़ने का एक बहुत बढ़िया हथियार ये माला गुप्ती है। कोई आर्मी वाला यदि बिना हथियार के चला जाए लड़ने, पाकिस्तानी या जो भी हैं, तो आप समझदार कहोगे मूर्ख कहोगे? मूर्ख ही कहोगे। तो हम साधक हैं, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और तो ये हथियार होना जरूरी है हमारे पास। ये हथियार क्या है? ये गुप्ती है। ये तुलसी माँ है, तुलसी है, तुलसी की माला है। तुलसी की माला 10-20 रुपए में नहीं आती है, कम से कम 60-70 रुपए से स्टार्ट होती है माला। तुलसी की माला ही करनी चाहिए। खूब पैसा है हमारे पास, मालवीय नगर वाले सब करोड़पति हैं। तो तुलसी माला ये भगवान से मिलाने वाली है, वो माँ है कि हमारे कीचड़ लग रहा है, लैट्रिन लग रही है, कपड़े साफ नहीं है, हमको साफ कर करा के और हमारे पिता श्री कृष्ण की गोदी में बैठा देगी हमको। तो पिताजी पहले तो कहेंगे बच्चा लैट्रिन लगे बच्चों को कौन पिता लेगा, और माँ ने एकदम बढ़िया चिट्टा कर दिया, एकदम बढ़िया कपड़ा, तो पिता ला 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 ला, ये करती है ये काम। बोलिए आप। तो क्या करना है हमको? इसको बस ये माला जो है, माला है क्या आपके पास अनीता जी? देना, लो इसी से बता देता हूं मैं। ये तो है माला झोली। माला को कभी भी है ना बिना झोली के नहीं रखना चाहिए, माता को ये वस्त्र में ही रखना चाहिए, माला झोली में, है ना, ऐसे बाहर नहीं करना चाहिए दिखाने के लिए कि। और इसमें 2 ओपनिंग होती हैं माला झोली में, एक तो छोटी सी ओपनिंग होती है और एक बड़ी ओपनिंग होती है, ठीक है। इस बड़ी ओपनिंग में से अपना हाथ डालते हैं हम, और इस छोटी ओपनिंग में से ये जो है, ये छोटी ओपनिंग है, इसमें से एक उंगली बाहर निकल जाती है, पहली वाली, इसको बाहर रखते हैं। ये उंगली माला से टच नहीं होगी कभी भी। बस हो गया। अंदर आपको माला अब चालू करनी है, कैसे करनी है वो बताते हैं। ये माला है, इसमें 4 पार्ट हैं। ये तो सबसे ऊपर जो है इसको फूंदना बोलते हैं, फूंदना, ठीक है। इसके नीचे एक ये मणि है, अलग ही है ये मणि सबसे। ये राधा कृष्ण का युग्म रूप है, ऐसा मान लें आप। ये राधा और कृष्ण दोनों हैं एक ही मणि में। और ये 108 मणियां हैं, ये गोपियां हैं। ये रास हो रहा है, ऐसा मान लें आप, प्रेम का रास हो रहा है। हम भी इसीलिए आए हैं यहां। ये आत्मा परमात्मा के साथ रास करे, मिले उससे, तो अनंत सुख की अनुभूति करे, यही महारास है। और वो स्त्री पुरुष वाला रासवास कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है? इस पे राधा कृष्ण वाले पे उंगली रख के और अपने इष्ट का ध्यान करना। जो भी हमारे इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, जो भी हैं, उनका ध्यान करें, प्रणाम करें उनको, और बस अब चालू हो जाए। यदि आपका कृष्ण में भाव है तो पहले हरे कृष्ण बोल दें, यदि आपका राम में भाव है तो पहले हरे राम बोल दें। कोई फर्क नहीं है, कोई पचड़े में नहीं पड़ना है। इस चक्कर में बहुत वीडियो है फालतू के, कतई पचड़े में नहीं पड़ना है, साथ सम्मत बात है। कृष्ण में है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे बढ़ा दें, एक माला बढ़ गई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। जैसे ही आप यहां आएंगे तो आपको पता लग जाएगा इस फूंदना के स्पर्श से और इससे कि माला मेरी पूरी। तो अब इसको ओवर क्रॉस नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान और रखना है। क्या करना है? इसको यहां जैसे ही फूंदना आए तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपकी सुविधा हो, घुमा दें और फिर प्रणाम करके फिर चालू हो जाए। जितनी भी मुसीबत हैं, जितनी भी फफूंद हैं, ये माला आपको उनसे बचा देगी। जिस योग का भी तत्व पकड़ में नहीं आ रहा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये अकेली माला उन 3, 4, 10 योगों को दे देगी शुद्ध रूप में। इसका विज्ञान इतना जबरदस्त है, जो कर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं उनको कम समझ में आएगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जरूर से जरूर भगवान की माला करें। कोई दिन खाली नहीं जाए आपका। आप देखिए तो सही, आप महीने भर करके तो देखिए, फिर फेंक देना।
और हर जगह माला नहीं पकड़ सकते, शर्म आती है, बात सही है, तो कल आपको हथियार दे ही दिया है, दूसरा वाला काउंटर दे दिया है। आप देखो उससे भी वो काउंटर हाथ में लगा रहेगा, आपको भगवान की याद आती रहेगी, 20 फाइल निकालते समय भी आपका चलता रहेगा सिस्टम, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या चाहिए? और ऐसा सिक्योरिटी कवर आ जाएगा आपके चारों तरफ कि बस पूछो ही ना, मजेदार। आप देखो तो उससे क्या आनंद आता है। सारे योग सब कुछ है इसमें माला में। नाम जप कलयुग का साधन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, 3 बार का है नारद जी ने, संतों ने बताया। 3 बार से मतलब है ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग भी नहीं। भक्ति योग की पात्रता भी नाम जप देगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर करिए करिए। इस पर ज्यादा जो है प्रवचन नहीं होना चाहिए, करना है ये। तो भगवान ने कहा वेदविद। अब भगवान जो बात कह रहे ये तो छोड़े, ये फिर ऐसा हो गया। अब भगवान हमारा स्वरूप बता रहे हैं। पहले तो संसार का स्वरूप बता दिया, अब बता रहे हैं हमारा, कि हम कौन हैं। आप हैं कौन? भगवान बता रहे हैं हमको हम हैं कौन। तो भगवान कह रहे हैं ममे वांसो जीवलोके 15.7 ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कह दी। मम एव अंशो ममे वांसो, केवल और केवल। एव का मतलब है केवल और केवल ये मेरा ही अंश है। कौन? हम। ओहो, हम भगवान के अंश हैं। हाँ, भगवान घोषणा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मेरा ही है और किसी का ये। तो महाराज हम तो यहां आगे संसार में, कि हाँ आगे तो क्या करें। तुमको ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा मजा संसार में, तो आ गए आप। ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा ऐसे ही संभव है, मूर्खता के कारण संभव है, अज्ञान के कारण संभव है। ये ऐसा ही संभव है कि मैया जो है बढ़िया देसी गाय का है ना, भारतीय देसी गाय का जो हमारे देवराज जी उपलब्ध कराते हैं, घी से हलवा बनाए, कोई बढ़िया चीज बनाए, और बच्चा उसको तो खाए नहीं, और पट्टा रात को 11 बजे वो पिज्जा का ऑर्डर कर दे, तो कचरे को मंगाया वहां से जोमेटो से और उसको खाए। क्या करे अब उसका? तो भगवान जो सारे सुखों के आनंद के दाता हैं, उनसे हम जैसे ही विमुख हुए, हमें लगा यार यहां ज्यादा बढ़िया है, ये बढ़िया है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने कहा मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये मन के कारण तू, इंद्रियों के कारण प्रकृति स्थानि कर्षति, तूने इनको अपना मान के तू इनका भोग करने लग गया, मेरे से विमुख हो गया। अब क्या करें? अब देखिए इसमें एक बड़ी खास बात है जो स्वामी जी कहते हैं। मैं ये कहूं कि साहब अंबानी जो है, मुकेश अंबानी, वो मेरे दोस्त हैं, तो आप सुन तो लोगे, है ना, आप सज्जन आदमी हो इसलिए कुछ कहोगे नहीं तो मन में तो विचार कुछ और ही आ रहे होंगे आपके। ये बड़ा आया पूंछ वाला, ये मुकेश अंबानी का दोस्त है, फर्जी। कोई वैल्यू है इस बात की? मैं सर्टिफिकेट रखा के रख लूं, खूब चिल्लाता रहूं। अच्छा, मुकेश अंबानी आ जाए यहाँ सेमिनार में और कह जाए कि यार वो जो राजकुमार जी है ना, वो मेरे परम मित्र हैं, ये क्या है, इनके साथ पढ़ा हूं मैं बचपन में, ये आज भी मेरे दिल में रहते हैं। तो बोलो अब आपको दिक्कत है कोई राजकुमार जी को मित्र मानने में? हाँ? अब हम कह रहे हैं कि हम भगवान के, और भगवान तो कहे ही ना। हम तो कह रहे हैं सुबह शाम, हे प्रभु हम तेरे, हम तेरे, हम तेरे, और भगवान कह हट। कोई मतलब है इसका? यहां भगवान कह रहे खुद कि तू केवल और केवल। अच्छा, भगवान कह रहे हैं तो बात तो है सत्य। अब मैं मानूं तो भी सत्य है और ना मानूं। अब मैं कहूं कि मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा और मैं पिताजी किसी चीज को मानता नहीं हूं, कुछ नहीं, कोई पिताजी नहीं है, तो ऐसा कहने से मेरे पिताजी का अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? उल्लू को नहीं दिखता है सूरज तो सूरज नहीं है क्या? अब तो ये भगवान ने घोषणा कर दी, तो स्वामी जी कह रहे हैं 99.99% काम तो भगवान ने कर दिया। हमको तो बस ऐसे ही हाथ खड़े करने, बस हाथ खड़े करने और कहना है। तो भगवान तैयार खड़े हैं, अरे कि आजा 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 भैया, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा यार। हाँ, अरे भाई देखो, मां
कितना प्रेम करती है बच्चे को, ये बच्चा नहीं समझ सकता। समझ सकता है बच्चा माँ के प्रेम को? समझ सकता है? नहीं समझ सकता भाई। उसको माँ इसलिए अच्छी लगती है कि उसकी सारी जरूरतें माँ से पूरी हो रही हैं। उसको माँ पीट भी दे तो पीटने के बाद उसके जो दर्द हुआ है उससे 10 गुना दर्द माँ के उन हाथों में होता है, उसके मन पे होता है। वो नहीं समझ सकता इस चीज को। हमको भगवान कितना प्रेम करते हैं ये हम सोच नहीं सकते। बस हम तो संतों की बात मान के और बस ऐसे ही हाथ खड़ा कर दें तो भगवान ऐसे ही राजी हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हम उनके हैं। हम उनके तो स्वामी जी ने तो सभी योगों से ऊपर ये महामंत्र बताया कि मेरे 40 साल 50 साल 70 साल जितना तुमने मुझे सुना उसमें से तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आई हो तो मैं तुमको ये महामंत्र देता हूं, तुम इसको तो पकड़ लो। पूरी गीता मत पकड़ना, ये महामंत्र पकड़ लो कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं। बस ये सुनना चाहते हैं भगवान, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और संतों की बात टलती नहीं है भाई। तो आइए भगवान से जो है पुकार लगाते हैं, हम भी कहते हैं भगवान को एक बार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। हरे नारायण 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 नारायण। क्या बात है, कैसा बढ़िया स्वामी जी की खोज है ये, कहीं नहीं है ये बात। हो कोई भी गुरु के संप्रदाय के हो तो बिल्कुल बताएं, हम विनम्र पूर्वक सुनेंगे उनकी बात। स्वामी जी के अलावा कहीं भी किसी ने ये बात सुनी हो, ये स्वामी जी की खोज है कि हम केवल भगवान के, हम साधनों पे जोर दे रहे हैं और हम इस संबंध पे जोर नहीं दे रहे। हम साधनों में लगे हो, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि। अरे डट तो जाने, करिष्यामि तू तो इसी घर का है, खामा मस्टॉल पे हाजिरी भर रहा है, 35 रुपए कमा के कूद रहा है ऊपर। तू राजा का बेटा है हैं? हाँ तो तेरा ही है सब कुछ ये, तू मैं नौकरी पे कहां जा रहा है फालतू। ये संबंध पे स्वामी जी ने हमको जो है दृष्टि दिलाई, ये स्वामी जी की खोज है। और भगवान ने कहा स्वामी जी ने कि विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। इतना कहने पे भी अर्जुन जो मूढ़ हैं, जो भोगों में लगे हुए हैं, वो नहीं इसको देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिनके ज्ञान चक्षु हैं, जिनमें विवेक है थोड़ा सा, जिन पर कृपा है, वो जान पाएंगे। भगवान ने ऐसा कहा। और अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि आखिर मैं कौन हूं। देखो क्या अध्याय है ये। इस अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं, लेकिन भगवान ने जगत का वर्णन कर दिया, जीव का वर्णन कर दिया, खुद का वर्णन कर दिया, और इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, ये जीव कुलामंडी क्यों खाता रहता है, इसका भी वर्णन कर दिया। इसीलिए भगवान इसको शास्त्र कह देंगे अंत में। अभी शास्त्र में ये 4 बातें होती हैं। और मजे की बात है, गीता भी ना पढ़ पाए कोई तो गीता का 15 अध्याय भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम योग, और उसको शास्त्र कह दिया। क्या बात है, ये शास्त्र है। अब कोई कहे शास्त्र, तो देख लो इसको, बस ये शास्त्र सम्मत है, खत्म। खुद के बारे में बता रहे हैं भगवान। अब मैं कौन हूं, जरा मेरी तरफ देख अर्जुन तू। यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितये पुरुषोत्तम। इसमें हम 32 अक्षर का श्लोक होता है, तो 8 अक्षर के बाद विराम लेते हैं। कहीं कंफ्यूजन हो कि कहां रुकना है, तो 8 अक्षर गिन लेने चाहिए। उसमें आधे अक्षर को हम गिनते नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, य मा क्ष र म ती तो हो गए 8, नहीं ती तो हनी हो 7 ही हो, हा और मैं तो फिर आ गया। तो अब कहां रुकेंगे हम, यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम। अब देखिए इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ना, ये शुद्ध है, पांडित्यपूर्ण है। लेकिन शुरू में ये समझ में कम आता है, इसलिए तोड़ के पढ़ना भी शुद्ध ही है। स्वामी जी ने ऐसा कहा है। जैसे यहां पे हम है, तो शुद्ध में पंडित लोग है ही पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं मक्षरादपि चोत्तम, मां बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं हमको ये समझ में नहीं आएगा ये मक्षरात क्या है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, है में आधा मम्मा मिला लेंगे। तो क्या बोलेंगे, और आधा मम्मा मिला लेंगे तो उधर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। जब बाद में बोलेंगे तो ए बोलेंगे। तो देखिए हम तोड़ के बोल रहे हैं, यस्माक्षरमती तो हम
अक्षरादपि चोत्तम। हो गया। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आनंद आएगा, हो जाएगा। अब भगवान ने देखिए क्या कहा, अब बड़ा ट्विस्ट कर दी बात यहां पे। ये श्लोक काफी रहस्यमयी है। इसको थोड़ा समझने के लिए पहले हम समझें, भगवान ने यहां विभाग बताए, देहे बताया, देही बताया, शरीर बताया, शरीरी बताया, परा बताया, अपरा बताया। लेकिन भाई देखो, मूल में सत्ता एक ही है, दो नहीं है। सब कुछ चेतन ही चेतन है। लेकिन हमारे कामनाओं के कारण, भोगों के कारण वो चेतन भी हमको कैसा दिखता है? जड़ दिखता है। इसलिए उस जड़ के प्रति आसक्ति को हटाने के लिए भगवान ने दो विभाग बता दिए कि अर्जुन इधर नहीं, ये गड़बड़ है। लेकिन अब भगवान ने क्या किया? अब भगवान ने कहा कि क्षर और अक्षर, इन दोनों को भगवान ने पुरुष बता दिया। क्षर भी पुरुष और अक्षर भी। लेकिन मैं पुरुष नहीं हूं। ओहो, तो आप कौन है? मैं पुरुषोत्तम हूं। यह भगवान ने अपने पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि की यहां पे। पुरुषोत्तम का मतलब कि अर्जुन देख, तू पुरुष है, आत्मा है, तेरे में और मेरे में तात्विक फर्क तो बिल्कुल नहीं है। कैसे होगा? हम दूध का एक जो है केन भरा हुआ है, उसमें से एक लोटा दूध निकालें और इसकी लेबोरेटरी में जांच कराएं और उसी कराएं, कोई फर्क आएगा? कोई नहीं आएगा। ऐसे आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आत्मा माया से प्रभावित हो जाती है। आत्मा माया से प्रभावित होकर कर्म करती है, कर्म करना मानती है और फिर जन्म मरण भी लेती है। लेकिन ये पुरुषोत्तम जो हैं, ये माया के भी परे हैं, पति हैं उसके। ये जन्म लेते हैं तो माया को अधीन करके लेते हैं। ये कर्म के वश जन्म नहीं लेते, ये भक्तों को सुख देने के लिए जन्म लेते हैं। जैसे कि कल उदाहरण आया, जेल में एक तो बंदी जाए, एक मजिस्ट्रेट जाए। मजिस्ट्रेट तो कभी भी जाए चेकिंग करने, वो तो रूल्स बनाएगा वहां। तो भगवान ने कहा मैं कौन हूं? मैं पुरुषोत्तम हूं। और भगवान ने कहा जो मुझे ऐसे जान लेगा, यो मामेव सम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो, मूढ़ नहीं है वो, जानाति पुरुषोत्तमा। जो मुझे ऐसे पुरुषोत्तम जान लेगा, फिर क्या करेगा वो? अब ये क्रक्स है इस अध्याय का। ये लाइन जो है ना, इस अध्याय की सर्वोपरि लाइन है। क्या करेगा? यदि हम जान गए तो हमें लगता है कि हम जान गए, तो जान गए तो कसौटी ये रही, चेक कर लें अपने आप को। से सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्ववित भजति और सर्वभावेन दो बातें बताई। देखिए, हम भगवान के अंश हैं और ये इनके इन प्रकारेण हमको अपने अंशी की तरफ जाना, क्योंकि यदि अंशी की तरफ नहीं जाएंगे तो हमको सुख आनंद ये कभी मिलने वाला संभव नहीं है। तो सर्ववित भजति का मतलब है कि यदि हम भगवान को पुरुषोत्तम समझ गए और अपने स्वरूप को समझ गए कि हम कौन है और भगवान कौन है, तो अब एक ही काम रह जाएगा हमारे पास, हे प्रभु अब आप बताओ हमें क्या करना है, अब आप क्या करो। आपको बड़े आश्चर्य की बात लगेगी, गीता में भगवान ने 10 जगह अर्जुन को आज्ञा दी, है अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर, खड़ा हो, युद्ध कर। और अर्जुन को जब गीता समझ में आ जाती है, लास्ट में भगवान पूछते हैं, अरे भैया अर्जुन तेरे को समझ में आया बात? तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरे समझ में आ गई, तो बता क्या करेगा तू? अब समझ में आ गई तो भगवान चेक कर रहे हैं तेरे को आई कि नहीं आई, क्या करेगा? तो अर्जुन ये नहीं कहते हैं लाओ मेरा गांडीव, अभी करता हूं सबका खात्मा। ऐसा कहता तो भगवान कहते हैं तेरे खाक समझ में आया, तेरे को फोकट में 18 अध्याय सुना यार हमने। अर्जुन क्या कहता है? युद्ध करूंगा, ये नहीं कहता है? तो क्या कहता है? करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप कहोगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और आप कहोगे कि युद्ध करने से क्या मतलब है, मेरा क्या लेना देना है। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि, यदि हम उसको पुरुषोत्तम समझ गए और अपने का अंश समझ गया, अपना स्वरूप समझ गया, तो अब हमारे जीवन में क्रियाएं अलग अलग होंगी, भाव अलग अलग होंगे हमारे जीवन में। हर दिन होंगे भाव अलग अलग, क्रियाएं अलग होंगी, लेकिन हर क्रिया से, हर भाव से उसी पुरुषोत्तम की पूजा होगी अंत। ये भगवान ने जानने का बताया।
और भगवान ने एक जगह पूरी गीता में आज्ञा दी कि तुम ये काम करो तो मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। ऐसी बात भगवान ने गीता में एक जगह के अलावा और कहीं नहीं। लास्ट में कहेंगे, बिल्कुल जब सब कर्म योग ज्ञान योग सब खत्म हो जाएगा तब कहेंगे इस बात को। ध्यान है आपको? कल आपसे एक श्लोक पढ़वाया था 18.68 और 18.69। 18.68 में भगवान ने यह बात कही कि अर्जुन, जो मेरी इस वाणी का प्रचार करेगा, मेरे भक्तों में सुनाएगा, उसको मैं ही प्राप्त होऊंगा, इसमें कोई संदेह। क्या बात कही भगवान ने, इतनी सी बात बस। सुनाएगा, निमित्त बनेगा, जरूरी थोड़ी सबको सुनाना है, निमित्त बन जाए। अरे भाई, कहीं कथा कीर्तन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसमें एक चीज बताओ, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला, कोई और जो काम है वो उसमें हेल्प नहीं कर रहे। आपको लगता है ये दुकान में जो ये माल दिखा रहा है यही है असली चीज? अरे ये नहीं है भाई। इस सेठ जी के 4 बेटे, एक तो गल्ले पे बैठा है, हाँ ये मोटू राम सा, हाँ ये तो यहां बैठा है, ये उठता ही नहीं है बट्टा। और ये साड़ियां की जो दिखाने में लगा रहता है दिन भर हैं, और 2 क्या कर रहे हैं महाराज? वो सो रहे हैं। अरे वो सो नहीं रहे, एक जो है पूरे स्टॉक को कंट्रोल कर रहा है, सूरत से बंबई से कहां से कम माल लाना है, कौन सा क्या है उसमें। और चौथा महाराज, अरे वो तगादे में लगा हुआ है, वो रात होते सुबह से निकल जाता है कलेऊ करके, वो तगादा वो ला रहा है, सामान ला रहा है। तो बोलो, चारों के काम अलग अलग है, उद्देश्य एक ही है। तो हमारे कर्म तो अलग अलग होंगे ही, होने ही चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य एक हो जाए। भगवान ने वहां आज्ञा दी कि मेरी वाणी का कोई प्रचार करेगा तो वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इतना कह के भगवान का पेट भरा नहीं। फिर 69 में जो भगवान ने बात बोली है, उस बात को सेठ जी ने पकड़ा है, हमारे किसी के अभी पकड़ में आई नहीं। सेठ जी ने जैसे उस श्लोक को पढ़ा आज से 100-125 साल पहले, तो सेठ जी की आंखें चिपक गई उस श्लोक से। सेठ जी ने कहा, यार ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग बस की बात नहीं है। सेठ जी का ये मानना है ये काम सही है क्या? भगवान की वाणी का प्रचार कर दो, लोगों में सुनाओ। और भगवान गारंटी ले रहे हो, गारंटी ले रहे हैं। सेठ जी ने तो कहा, अगले श्लोक में भगवान ने बोला है कि उसके समान निष्काम भाव से यदि कोई प्रचार करेगा, निष्काम भाव से, सकाम भाव की मना इस बात का तो है उसमें उल्लेख, निष्काम भाव से यदि कोई मेरी इस वाणी का प्रचार करेगा तो उसके समान मेरा पूरी पृथ्वी पर ना तो कोई प्रिय है और ना। क्या बात है। सेठ जी ने कहा, ऐसी गारंटी गोपियों को भी नहीं दी भगवान ने, ये हमको है उपलब्ध। बोलो। तो अब जैसा कि मैंने निवेदन किया, गीता समझना, श्लोक याद करना, गीता पे व्याख्या करना, चर्चा करना बहुत बढ़िया बात है। दिव्य वाणी है भगवान की, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। लेकिन गीता हमारे समझ में आ गई या आ रही है, इसकी कसौटी है कि क्या हम भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए तैयार हैं, या मान अपमान को ही जो है बड़ा मान के बैठे, या फेलियर और सक्सेस को ही बड़ा मान के बैठे। अरे ना फेलियर में दम है ना सक्सेस में दम है। अब मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, आप सक्सेस हो गए वो भी उसी धरातल पर है, और आप बिल्कुल फेल होके घर आ गए, मैं कह रहा हूं वो भी वही धरातल पर है। असली बात तो कहीं और है। क्या उसके लिए तैयार हैं? ये तैयार हैं तो कृपा है भगवान की, समझ में आ रही है गीता, वरना पांडित्य की जरूरत नहीं है भगवान को, वही है सबसे बड़े पंडित। कुछ लोगों ने मुझे खुशी हुई आगे से पूछा कि साहब सेमिनार हम कराना चाहें, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्यों नहीं करा सकते। कोई कमजोर है क्या हम? भाई आप में से ऐसे कितने हैं कमजोर कि महाराज अब देखो अभी 4 छोरेट है हमारे, 4 बच्चा बच्ची हैं, अब हम एक की तो कर देंगे, तुम्हारी कसम बहुत जान छूटती है इसमें, बाकी 3 की तो भाई साहब आप ही कर लेना, हम नहीं कर पाएंगे। चारों की करोगे? आसान काम है? अरे बेटी का भाई आसान काम है क्या पूछ रहा हूं? तो 3 बेटियां तो एक का ही तो करोगे, तीनों का ही करोगे। तो बताओ, ब्याह जैसा, फूफा जी भी आते हैं उसमें मुंह फुलाने वाले तो ब्याह जैसा जो दुष्कर कर्म है वो भी हम पार पाई जाते हैं। तो ये ब्याह जैसा ही है, हालांकि उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ है तो ऐसा ही। तो सेमिनार में कोई हमको पैसा नहीं लगाना,
थोड़ा बहुत लगता भी होगा, खैर छोटा मोटा, हम पसंद तो नहीं करते लेकिन लग जाता है। तो सेमिनार में कुछ नहीं करना है, जैसे एक ये जगह ढूंढ ली, ऐसी जगह ढूंढ लें कहीं भी, कितना पैसा वहां लगेगा देख लें, खाने में कितना लगेगा कैलकुलेशन कर लें 100 आदमियों पे, और जो रेट आए 1500 आए, 1400 आए, 1700 आए, 2000 आए, वो रेट हमको लेनी है लोगों से। ये है असली काम। आपके 5-10 लाख लगा के सेमिनार करना, ऐसी सेमिनार को हम प्रणाम करते हैं। हमारे पास बहुत ऑफर हैं होटल वालों के। असली बात जो हमारा कल्याण होगा, जो हमारी ईगो है, जो हमारा स्वभाव है, जो भगवान की, जो भगवान हमको कुछ घिसाई कर कर आके भेजना चाह रहे हैं, वो इससे होगा, इस प्रोसेस से। जो आप 100 लोगों को, 500 लोगों को ठोड़ी चलाएंगे, जाएंगे, काम करेंगे, पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। गीता पढ़ने से नहीं आएगा, अब समझ में आएगा इस प्रोसेस से कि हाँ, ये है संसार की असलियत, ये है अपने, ये है भगवान की करामात। ये राजकुमार जी तिलक लगा के आते हैं, ये तो गीता पढ़ेंगे। राजकुमार जी ने कहा यार शटर बंद, खत्म। यार ये भाई साहब तो आड़े तेजे से लगते हैं। ये वो भाई साहब कह रहे हैं गुप्ता जी साहब मेरा कर दो आप। हैं यार, इनसे तो आसानी थी, इन्होंने हाँ भर दी। हाँ, यही चमत्कार मिलेंगे आपको। और इन रजिस्ट्रेशनों के होने से और नहीं होने से, दोनों से आपका ही कल्याण हो रहा है। यही मजा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान की कृपा का अनुभव करना है तो कूद जाना चाहिए। आपका अहम टूटेगा, आपका कर्तापन टूटेगा, आपका संसार पे आश्रय टूटेगा, आपकी जो रिलेशनों पे और जो और चीजों पे क्षमता पे आपका जो भार है, मजबूतीपन है, वो टूटेगा। और वो टूट के जब विगलित होंगे तब प्रभु कृपा का उदय होगा। और वही है भाई असली बात, हमारे कल्याण के लिए है ये सिस्टम। वरना भगवान को गीता पढ़ानी हो सबको तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या, बताओ। भगवान एक आकाशवाणी कर दें जो हम सबको सुनाई दे कि ऐसा है भाई, कल सुबह 5 बजे जग के यदि तुमने ये गीता के 5 दिव्य श्लोक नहीं बोले 4.6 से 10, तो आपका आधे घंटे में सांस जो है नहीं मिलेगा, आप खत्म हो जाओगे। और ऐसे आपने अपनी कॉलोनी में देखे तेरे के जुलूस निकल रहे हैं, राम नाम सत्य, कि भाई साहब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमको संस्कृत नहीं आती है। कौन जगता है? हम जग नहीं सकते, सुबह हम 9 बजे जगते हैं। अब आप भी कहीं बाहर से आए, आप भी नहीं जगते हो 9 से पहले, बोलो अगले दिन कितने बजे जगोगे? तो भाई अब हम अपनी तरफ देख लें, हम कैसे व्यक्तित्व हैं। हम कान पकड़ने से मानेंगे या भगवान प्रेम से समझा रहे हैं तब मानेंगे? मजा उसमें। भगवान तो समझा देंगे, उनके पास तो सब हथियार हैं, लेकिन हम उनके सब समस्या ये है, उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। ये दिक्कत है, उनके संग नहीं बनना, तो वो भक्ति घुमा दे तो हमारी औकात क्या है। हाँ तो ये काम करें भाई। और मैं आपसे सच कह रहा हूं, हृदय की बात, आपके भगवान की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, क्योंकि हम सब भगवान के हैं, तो भगवान की वाणी को जब हम सुनते हैं तो कोई भाव जनरेट होते हैं, हमारे होते हैं। ये दिव्य वाणी है भगवान की, ये खली नहीं जाती है। आप ऐसा मत समझना ये कोई छोटा मोटा काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप 3 दिन से संसार को छोड़ के, हम थोड़ी हैं भाई, आप सब लोग छोड़ के, और आप यहाँ गीता श्रवण कर रहे हैं, ये महान पुण्यों का फल है। कोई आपके बुजुर्गों का कोई महान पुण्य है कि आप इसको कर पा रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, इसमें है क्या है, 1700 रुपए दिए और चले गए। कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को रस्सियों से बांध के लाएं तो भी भाग जाएगा। और इसमें जो निमित्त बन रहे हैं, निमित्त जो बन रहे हैं, एक व्यक्ति के भी हृदय में वो भाव जग गया तो आप मान लिए जो निमित्त बनाना, जो व्यक्ति भगवान ने कराया लेकिन जो निमित्त बन गया, उसको रॉयल्टी मिल गई, उसको रॉयल्टी मिल गई। वो रॉयल्टी क्या करेगी उसके साथ, वो बड़ा मजे की बात है। एक तो हम खुद कमाएं, स्वामी जी कहते हैं, एक तो हम कमाएं खुद, और एक जो है सो संत आए, बुजुर्ग आए, वो कहें खोद इसको चबूतरे को, हैं अरे खोद तो सही बावड़े, तो मां से जो है मिल जाए। हाँ अरे क्या बात है, गिन्नियां मिल रही हैं घड़ा भर के। तो ये सत्संग ऐसा ही है भाई, ये बैठे बैठे घर में गड़ा हुआ धन है, ये कमाया हुआ धन नहीं है। ये सत्संग में पता नहीं कौन भक्त कैसे बैठे हैं,
हाँ, यहाँ पे भी श्रोताओं में ऐसे बहुत श्रोता होंगे जिनकी पारमी हम सबसे बहुत ऊपर है, और उनकी पारमी का हमको लाभ मिल रहा है। यही तो मजा है सत्संग में। जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी को जोड़ देते हैं तो जो मैक्सिमम बैटरी होती है वो डुस बैटरी को चार्ज कर देती है। ऐसा सिस्टम है, ये फोकट का सिस्टम है। बोलो क्या दिक्कत है? तो हम लगे भाई, हम एक फीडबैक सेशन अभी करेंगे जल्दी से। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, नए साधकों से विशेषकर, पुराने साधक चाहें तो बोलें नहीं बोलें, अपना नाम बता दें, सेमिनार का कैसा अनुभव रहा वो बता दें, और अपना एक संकल्प प्रकट कर दें, छोटा सा ही हो भले ही। संकल्प में क्या करना है? आपको गीता की किताब मिली है, ये भी आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे, इसको पढ़िए। ये भी आप दे सकते हैं, गिफ्ट में दें, वैसे बांटें लोगों को। या आप गीता की क्लास चलती हैं हमारी, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का संकल्प ले लें, या आप कोई ग्रुप से अब जोड़ेंगे हम लोग आज के बाद, तो हमारी सेमिनार चलती है महीने में 2, 3 या 4 सेमिनार तक चलती हैं महीने में। किसी भी सेमिनार में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, जहां भी आपको मैसेज मिले, वहां आपके 4 बंदे हैं, उनको फोन कीजिए, थोड़ा प्रेशराइज कीजिए, कहिए जाओ भाई, हम गारंटी ले रहे हैं, जाओ। यदि वो चले गए और उनके जीवन को दिशा मिल गई तो आपका काम फोकट में हो गया। तो एक संकल्प ले, मैं 5 रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, मैं 10 कराऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं संकल्प लेने के लिए? आप 5 की जगह 50 कराएं, प्रणाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप बोलेंगे तो आपके मन जो है ना, इसको इनिशियल टॉर्क चाहिए, कुछ जड़ है ये, इसको शुरू में कोई टॉर्क चाहिए। एक बार ये चल गया फिर चल जाएगा। तो जब आप बोल देंगे ना यहां से, तो भगवान उस संकल्प को पूरा कराते हैं। मन में भले बड़ा रखें, बोल छोटा दें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बोले हाँ बस। और सेमिनार यदि करा सकें, सेमिनार का बोल दें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारा बैकअप भी काम करता है पीछे से, काफी बड़ा परिवार है, उसमें से भी लोग आते हैं, अपने आप आते हैं, है ना। आपको सब तरह की हेल्प भी मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अपनी क्षमता का, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अपनी क्षमता का, अपनी सामर्थ्य का यदि भगवान के काम में उपयोग नहीं किया तो धूर है वो। यदि हमको भगवान ने कहीं रखा है कृपा से, और उस क्षमता को, उस सामर्थ्य को, उस संबंध को यदि हम भगवान में न लगाएं, तो मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, वो धूल ही है, बिल्कुल धूल समान है वो, कुछ नहीं है उसका यूज। और ये मौका है तो चौका है, ये मौका गया तो फिर चौका गया, खत्म, नहीं लगा सकते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। महावीर जी एक माइक दे देना भैया। आप फटाफट जो है मैडम से ले लें सबसे पहले, है ना। मैडम के हृदय में शुभ संकल्प हुआ है वैसे भी, और नाम बता दें बस, और सेमिनार के, हाँ बैठ के बता दें आप, कोई जरूरी नहीं है खड़े भी हों। सुजाता कनोडिया। सुजाता कनोडिया जी, बिल्कुल, जयपुर से हैं आप। आप वीडियो सबके मत बनाओ, चावली सब कुछ कुछ के बना लेना बस। क्या बोल रहे हैं? सुजाता। हमको नाम बोलना है और कहां से हैं ये बोलना है, जैसे थोड़ा परिचय हो जाए, और सेमिनार कैसी लगी ये सब 10 सेकंड में बोलना है। इसको बिल्कुल लंबा नहीं करना क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। उसके बाद चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बोलना है कि मैं गीता का प्रचार करने का ये संकल्प लेता हूं या लेती हूं, बस बोलना है। हम कोई परशु नहीं करेंगे उसके लिए, आपका संकल्प है, आप जाने। मैं सी स्कीम शुभम कॉलोनी से हूँ, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इससे से प्रेरित होके मैं आगे जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, और मैं 2 से 3 इस तरह के सेमिनार करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। मैडम का जो है, मैडम ने कल मेरे से बात की थी, इनका काफ़ी अच्छा एक इंस्टीट्यूट है उदयपुर में, कॉलेज है, तो इनका भाव है कि वहाँ पे लोगों को भगवान की वाणी सुनाए। भगवान ने इनको ऐसी प्रेरणा दी, कुछ नया सीखने को मिला है, और लगता है हम जीवन में उसको उतार सकेंगे, वो आसान भी है। क्या बात है, प्रणाम आपको, प्रणाम, बहुत प्रणाम, प्रणाम आपको, प्रणाम। मेरा नाम कल्पना भंडारी है, सिविल लाइन में रहती हूँ। बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसी संस्था से जुड़ जाऊँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूँगी जितने लोगों को जोड़ सकती हूँ उनको। एक छोटा सा नंबर दे दें, बाकी तो आप, नंबर जरूरी है हमारे लिए। क्यों? आपको इसका सिस्टम हमारे लिए जरूरी नहीं है, आपके माइंड के लिए जरूरी है। 5। हाँ बस 5, हमें कोई, आप बस एक बोल दें, इसको ट्रिगर कर दें थोड़ा सा बस। 5। हाँ बस ठीक है। इससे क्या है, दौड़ेगा आगे, आपको ध्यान रहेगा, वरना तो ये मन इतना बदमाश है कि 2, 4, 5 दिन बाद ये हवाई करा देगा। राधे राधे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हरित, मालवीय नगर में रहता हूँ। पहली बार इस संस्था से
जुड़ा हूँ और कोशिश करेंगे। यहाँ का प्रबंध और बाकी सब बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी वक्ता थे सबने बहुत ही अच्छी तरीके से गीता का हमको लाभ कराया और बाकी कोशिश करेंगे कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। चलिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ सर, आप इतने बुजुर्ग हैं, मेरी वैसे हिम्मत नहीं हो रही कहने की, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा डोजिंग है। हमें आप, हमारा अनुभव इस क्षेत्र में थोड़ा सा आपसे ज़्यादा है, इसलिए हमारी बात आपको वैसे मान लेनी चाहिए, है ना। आप सभी को यदि हम कह रहे हैं कि एक नंबर बोलिए तो आपको बोल देना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा हमें पता है, क्योंकि हम पिछले 2016 से ये कर रहे हैं। यहाँ पे लोग रोते भी हैं, भाव बहुत उछल जाते हैं, लेकिन 5-10 दिन बाद ही जो है माया के उसमें आने के बाद और वो भाव का क्षरण हो जाता है। उस भाव को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये नंबर देना जरूरी है, जिससे थोड़ी सी ट्रिगरिंग होती रहे माइंड की। हम आपको कभी कोई फ़ोन नहीं करने वाले हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हम आपको कभी कोई फ़ोन नहीं करने वाले हैं कि आपने 10 कहा था, भाई आपने 9 ही क्यों कराया या 1 भी क्यों नहीं कराया। हमने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया 7 साल में। लेकिन आपको अपने से एक बोलना है आपको कि मुझे ये करना है, कम से कम ये बहुत जरूरी है। और यदि इच्छा नहीं है तो हमारी कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, आप कोई ऐसा प्रेशर फील नहीं करें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। आप नहीं बोलना चाहें कोई समस्या, आप फीडबैक भी नहीं देना चाहें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके भाव कोई बना है तो दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल आप प्रणाम, आपको कोई समस्या नहीं है। बाल गोविंद, 26 सेक्टर प्रताप नगर में रहता हूँ। कुछ यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ पर मैं शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं 5 लोगों को इस गीता परिवार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको कोई और फीडबैक वैसा हो, कोई जो हमारे काम का हो कि साहब इसमें ये सुधार कीजिए, आप बिल्कुल आप शहर से दीजिए उसको, है ना। हम कोशिश करेंगे। कोई ऐसा आपकी चीज़ लगी हो कि साहब आप ये चीज़ भी ठीक कीजिए, इसमें थोड़ा और करेंगे हम, है ना, आप बताइएगा। बाबूलाल गुप्ता, मानसरोवर जयपुर में रहता हूँ, और इस तरह की सेमिनार में जुड़ने का ये मेरा पहला ही अवसर है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस तरह की जो सेमिनार होंगी उनमें मैं निश्चित रूप से आगे उपस्थित रहूँगा, और मैं 5 लोगों को जुड़ने का प्रयास। बहुत अच्छा है। अब अगली बार जब भी आप आए, है ना, तो अब अभी तो हम आपसे क्या, अभी आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। पुराने साधकों से हमारी मोहब्बत उतनी रहती नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप पुराने हो गए, क्योंकि आपने कहा कि मैं आऊँगा, तो हमारे पुराने साधक जो है ना कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, वो किसी न किसी को फांस के लाते हैं। हरे कृष्ण। कैलाश चंद्र, मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ 2016 से। आप पुराने साधक हैं। आगरा रोड पर आचार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया और इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। बहुत प्रणाम। कैलाश जी तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा, प्रणाम आपको। मैं भरत सिंह कविया, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल शिवदासपुरा में प्रिंसिपल की पोस्ट पे लगा हुआ हूँ। देखिए, कविया जी की एक बात बताऊं, इनके ऊपर भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ये एक ऐसे शख्स, ऐसे दुर्लभ उदाहरण मिलते हैं हमें, कभी कभी मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ये ऐसे दुर्लभ शख्स हैं जिनको सेमिनार के बारे में सेकेंड डे पता चला, और इन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मैं थोड़ा सा फ़ोन क्या है कि नहीं उठा पाया। तब भी ये ढूंढते ढांढते पता करते कराते, और ये कल इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। बोलिए आप। हमारा अनुभव है कि हम पकड़ते हैं लोगों को, और जो मछली की तरह निकल के भाग जाते हैं लोग। फिर भी भगवान की कृपा का ऐसा अनुभव, साल में 2-4 एग्जाम्पल ऐसे आते हैं हमारे सामने। ये वही एग्जाम्पल है भाई, जो खुद आए ढूंढते ढूंढते। यहाँ आने का ये मेरा फर्स्ट चांस है, और इस पहले मौके पर मुझे काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। एक तो मेरा जो क्या है कि बिजी शेड्यूल की वजह से मेरी भगवत भक्ति की है जो उसको मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो यहाँ आने के मेन मकसद मेरा यही